हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल के दिन यानी कि वेंसडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस था कि अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है? सो फ्लैट के केस में क्या होगा कि हम पुट का सिनेरियो नहीं देखेंगे, ठीक है? ये हमारा क्लियर कट एनालिसिस था कि इस रेंज में अगर मार्केट खुलती है तो हम पुट का सिनेरियो नहीं देखेंगे। ये ट्रेड बनी जब, तो ये हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट यानी कि हमारे सेटअप में नहीं था, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना था, ठीक है? ये मार्केट ने किया, कोई बात नहीं। आप हर मार्केट के हर मूव को नहीं पकड़ सकते। आपके जो सेटअप पे हो आप उसी मूव को पकड़ सकते हो, ओके? ठीक है? देखो, मार्केट नीचे आई, मार्केट वापस से 26,000 के पास गई। 26,000 क्या है? बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है ना? रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखो, मार्केट यहाँ पे आई दोबारा। देखो, एक एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया, 26,000 के पास रेजिस्टेंस ले रही है ना, ये 26,000 का लेवल रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ पे सेकंड हाफ में एक पुट का ट्रेड बन सकता है प्राइस एक्शन पे। देखो, ये वाला ट्रेड हमारे सेटअप एनालिसिस वाला था जो हम मॉर्निंग में करते हैं। ये वाला प्राइस एक्शन बेस्ड खुद से कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटा सा देखो, यहाँ पे मार्केट है 980 970 के आसपास हमारा बोल सकते हो एंट्री होता। 26,000 का एसएल होता तो हमारे 30 पॉइंट के एसएल होते और मार्केट नीचे जा सकती है। यहाँ पे देखो नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है और हमें ये टारगेट मिल सकता था। ये सेटअप पे नहीं था, एनालिसिस में नहीं था, लेकिन ये किया जा सकता था ना प्राइस एक्शन पे। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, एक चीज और आप ऑब्जर्व करोगे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, सो क्या हो सकता है कि मार्केट 25,900 के या नीचे आ सकती है। 25,890, 25,880, ये कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस लेवल पे आ सकती है। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट में जो बायर्स है ना, जो सेलर्स हैं, सॉरी, जो सेलर्स हैं उन्होंने सेल इस लेवल पे किया है, तो वो चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे आ जाए ताकि उनको प्रॉफिट मिले। ठीक है, ये हमारा कल का एनालिसिस था। मार्केट ने गैप अप में ना करके ये फ्लैट में किया, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हुआ, लेकिन हुआ वही जो हमने एनालिसिस किया था कि 25,900 के नीचे क्लोज कर सकती है मार्केट। ये मैंने बताया था, ठीक है? ओके, अब देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो देखिए, कल है एक नया एक्सपायरी का डे, नया एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है, हम इसको डेली पे देख लेते हैं। तो देखो, मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में अभी थोड़ा-सा 26,000 बोल सकते हो कि 100 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आई, वापस से ऊपर गई और वापस से उसी के आसपास एक रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है? 26,000 का एक रेजिस्टेंस लेके। तो 2 सिनेरियो हो सकता है, कल के दिन एक ग्रीन कैंडल बना दे और ऊपर एक बड़ी सी तो ऊपर एक 26,000 के ऊपर एक कैंडल खड़ी कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे वापस से कंटिन्यू हो जाए 25,500 के आसपास तक के लिए, ठीक है? ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं, है ना? सो अब देख लेते हैं कि कल के दिन हम प्राइस एक्शन बेस्ड कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो देखो, 3 सिनेरियो हो सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, ठीक है? अब देखो, फ्लैट में क्या होगा, यहाँ पे ये रहा फ्लैट, ये रहा फ्लैट का सिनेरियो, ठीक है? 1 सेकंड, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये रहा फ्लैट का सिनेरियो, यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास खुलती है तो 2 सिनेरियो होगा, यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट या यहाँ से नीचे जा सकती है। तो कैसे एनालिसिस करते हैं? देखो, एक लाइन ड्रॉ करो, 25,860, ये लाइन है, ठीक है? इसके नीचे अगर मार्केट खुल निकलती है, यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं, ठीक है? यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो 40, 50, मैक्स 60 लग सकते हो, इससे ऊपर ज़्यादा मार्केट उससे ऊपर आती है तो यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट ही ले ले, ठीक है? तो यहाँ पे अगर खुलती है इस एरिया में कहीं भी और इस लेवल को तोड़ती है तो हमारा एक पुट का ट्रेड बन सकता है। क्लोजिंग का हमारा एक एसएल हो जाएगा 25,895 के आसपास का, ठीक है? और हमारा टारगेट हो जाएगा 25,730 का। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 130 पॉइंट्स के हमारे टारगेट हो जाएँगे। ये मैं बता रहा हूँ फ्लैट में जब नीचे चलने लगती है मार्केट, तब इस लाइन से जब नीचे निकलती है तब। अब देखो, मार्केट इसके नीचे ही नहीं निकलती लेट्स से, यहाँ पे खुलती है, प्राइस एक्शन ऐसा बनाती है जो थोड़ा-सा बुलिश लग रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा-सा प्राइस एक्शन ऊपर के जाने का बना रही है। सो हम क्या करेंगे? तो देखो, टारगेट हमारे हो जाएँगे पहले तो 26,025 के,
ठीक है? अगर मार्केट इस एरिया में खुल के प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाती है तो। लेकिन ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड देखो सिंपल है, इस लाइन के ऊपर निकले 25,090 के ऊपर थोड़ा-सा ऐसा रहे कि ब्रेकआउट करके जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे आ गया, ऐसे नहीं। थोड़ा-सा एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बनाए, ठीक है? सो उस केस में हम इसके ऊपर एक कॉल का सिनेरियो ट्रेड ले सकते हैं। 26,025 के हमारे टारगेट हो जाएँगे। एसएल इसमें इसमें भी इसका लो के आसपास है। इस इतना नीचे डालने की जरूरत नहीं है। 25,895 का भी इसमें भी एसएल डाल सकते हैं ना। ये दो हमारे बोल सकते हो फ्लैट के सिनेरियो हो गए ऊपर और नीचे के। ठीक है। अब मार्केट में दो स्पेशल सिनेरियो क्या हो सकते हैं कि किसी बड़ी न्यूज की वजह से, पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट गैप अप ही खुल जाए। ठीक है। सो देखो क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप खुलती है इसके आसपास 26,000 के आसपास, तो क्या होगा, ये जो सेलर्स हैं इनका प्रॉफिट जाएगा। तो ये दो सिनेरियो हो सकता है, या तो इसके नीचे लाए या फिर ये ऊपर जाए, है ना। इनका एसएल कटे और एग्जिट करें, दो सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो देखो अगर यहाँ पे मार्केट मिल जाती है तो हम एक पुट का ट्रेड लेंगे, 26,005 का एसएल डालेंगे। ठीक है। और हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,880 तक के। ये यहाँ पे अगर मार्केट हमें गैप अप के केस में मिलती है, अगर मान लो फ्लैट के केस में अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और हमारे इसने के एसएल हो जाएगा और टारगेट हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ओके। अगर मान लो इसी रेंज में खुलता है और 26,000 को क्रॉस कर देता है, नीचे आता ही नहीं है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना के 26,000 को क्रॉस कर देता है, राइट। तो इसका मतलब है कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है और पॉजिटिव न्यूज कंटिन्यू भी हो सकती है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट अगर इसके हमारे 26,005 को निकालता है तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,125 के। ठीक है। एसएल बोल सकते हो 26,000, 25,980 के रख सकते हो, 25 पॉइंट के एसएल रख लेना। ठीक है। ये हो गया हमारा गैप अप में ऊपर और नीचे का सिनेरियो पूरा अच्छे से। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मार्केट में, अगर मार्केट निगेटिव खुल जाती है, काफी गैप डाउन, किसी निगेटिव न्यूज की वजह से काफी गैप डाउन खुल जाती है, तो देखो क्या होगा, ये जो सेलर्स है ना उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है। तो ये पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये मार्केट थोड़ा सा बुलिश होगी, लेकिन फिर से क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। तो हम कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो कॉल नहीं लेंगे। मैं पर्सनली कॉल नहीं लूँगा अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिख जाता है तो मैं कॉल नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर रिट्रेस होने दूँगा और फिर पुट का सिनेरियो ही देखूँगा और पुट लूँगा। जैसे आज देखो मार्केट में आया मार्केट, ये मान लो अगर गैप अप का सिनेरियो मार्केट आया, थोड़ा-सा रिट्रेस किया और यहाँ पे एक पुट का सिनेरियो दिया। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेस किया और पुट का सिनेरियो दिया, ऐसे करके दिया। तो मैं वहाँ पे पुट ही लूँगा, ठीक है? तो गैप डाउन के केस में नो कॉल। ये एक बात याद रखना, कॉल नहीं लेना है, कॉल नहीं लेना। ठीक है, ये गैप डाउन का केस हो गया। पुट ही लेना और प्राइस एक्शन देख के ही लेना। ठीक है। तो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिया, फ्लैट, गैप अप, गैप गैप डाउन और फ्लैट। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।